खैरपुर सिंध में एक खामोश हवादार रात थी। वो पुराना हवेली जो रेगिस्तान के किनारे पर था, दसियों से वीरान था। जब तक काउंट ड्राकुला, जी हाँ वो ही जो ट्रांसिल्वेनिया से आया था, यहाँ रहने का फैसला नहीं कर लेता। उसने सोचा कि पाकिस्तान एक पुरसुकून जगह होगा जहाँ वो ताज़ा खून पी सकता है और आखिरकार शातू हो के आराम कर सकता है, जबकि वो सदियों से वैम्पायर का शिकार कर रहा था। मगर उसे अलीजान और अयाज के बारे में कुछ नहीं पता था। अलीजान और अयाज दोनों 30 की दहाई में थे। दो सादा, शोर शराबा करने वाले, खुद को शहर का सबसे ज़्यादा ज़हीन समझने वाले दोस्त, जो एक लाइट बल्ब तक नहीं ठीक कर पाते थे बिना छोटे से हादसे के। वो अपनी शामें चाय पीने, मजाक करने और एक दूसरे से ये बहस करते हुए गुजारते कि किसका बाल ज़्यादा अच्छा है। एक रात उनकी मोटरसाइकिल ड्राकुला की हवेली के बिल्कुल बाहर ख़त्म हो गई। भाई, यह जगह तो भूत बंगला लगती है, अयाज ने अपना सिर खजाते हुए कहा। भूत? अरे पगाल, यह तो बस एक पुराना घर है। शायद कोई अमीर बंदा यहाँ रहता हो, हम उसे पेट्रोल मंग लेंगे, अलीजान ने अपने हौसले से कहा। उन्होंने अपनी बाइक हवेली के रस्टेड गेट से धकेल कर अंदर ले जाए और जैसे ही वो अंदर आए, बिजली ने आसमान में चमका दिया। शंडेलियर झुका, एक चिमगादड़ उनके पास से गुजर गई और एक चीख मार कर उड़ गई। देखो, जानवर भी हमें वेलकम कर रहे हैं, अलीजान ने फख्र से कहा। ड्राकुला का आमद, सीढ़ियों के ऊपर से काउंट ड्राकुला खुद आया, लंबा, सूखा रंग, लाल आंखों के साथ चमकता हुआ। कौन मेरे किले में दाखिल होने की जुर्रत करता है? उसने गादक आवाज में कहा। अयाज ने सिरगोशी की। अली, यह तो ड्रामा एक्टर की तरह बात कर रहा है। अलीजान ने जवाब दिया, भाई रिलैक्स, हम खैरपुर वाले हैं, हम तेरे ड्रामा से नहीं डरते। ड्राकुला अपनी कपास जैसी कोट फैलाते हुए नीचे उतरना शुरू कर गया। मैं काउंट ड्राकुला हूँ, अंधेरे का शहजादा हूँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अलीजान ने अयाज को देखा। खून? भाई, ये तो प्यासा लगता है, हमें इसे चाय देनी चाहिए। ड्राकुला के अटैक करने से पहले अयाज अपनी बग से एक थर्मोस निकाला। लाओ, गरम चाय, चीनी कम है लेकिन सेहत के लिए अच्छी है। ड्राकुला ने उसे झांक कर कहा। मैं चाय नहीं पीता, अलीजान ने हंस कर कहा। भाई, तुम चाय नहीं पीते? फिर क्या पीते हो? रूह अफ़ज़ा? ड्राकुला ने जोरदार आवाज में दाह डाला और उनकी तरफ कुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो उछला, अलीजान घबरा कर अपना मोटरसाइकिल का हेलमेट ड्राकुला के मुंह पर मार दिया। क्रैक! ड्राकुला ने चीख मारकर अपने मुंह को पकड़ लिया। मेरी दांत, मेरी खूबसूरत फंग, तुम पगल हो। अलीजान जम गया। अरे माफ करना भाई, मुझे नहीं पता था तुम इतनी तेजी से आ रहे हो। अयाज जोर जोर से हंसना शुरू हो गया और गिर गया। अली, ट्यू ने ड्राकुला को पंच मार दिया। वो तो बच्चे की तरह रो रहा है। ड्राकुला अब अपनी तूती दांत के साथ शिकायत करते हुए, तुम बेवकूफ़ इंसान हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बद्दुआ दूंगा। अलीजान ने कहा। भाई, हमें बद्दुआ मत दे, बस किसी डेंटिस्ट को बुला लो। हवेली में होंगे माँ। हर दफ़ा जब ड्राकुला ने उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ गलत हो गया। उसने कहा, मेरी आंखों में देखो। अयाज ने जवाब दिया, भाई तुम्हारा आई मेकअप तो बहुत खतरनाक है, किस सैलून से जाते हो? उसने अपनी चिमगदार में तब्दील होकर उनको डराने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा सीलिंग फैन से टकरा गया। अलीजान ने चिल्लाया, भाई चिमगदार ने तो सुसाइड कर ली। फिर ड्राकुला जमीन पर गिर गया, चक्कर खाता हुआ और रोमेनियन में फुसास कर रहा था। दोनों दोस्तों ने समझा कि वो बेहोश हो गया है और उस पर पानी डाल दिया। ड्राकुला ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या? यह तो मुकद्दस पानी है। अलीजान ने हैरानी से कहा, ओह, मुझे लगा ये तब वाटर है। सुबह का वक्त सुबह तक ड्राकुला का सब कुछ थक गया था। उसका कोट फट चुका था, दांत टूटे हुए थे और उसका घुरूर टूट गया था। वो दरवाजे पर खड़ा था, अपना बग पैक किए, और कह रहा था, मैं खून के लिए खैरपुर आया था, अब मैं ट्रॉमा के साथ जा रहा हूं। अलीजान और अयाज उसे खुशी से गुड बाय कह रहे थे। अगले दफा आना, रोमेनियन चाय लाना।
अयाज ने शोर मचाया। जब द्राकुला सूरज के साथ उड़ान भर गया, उसने सिरगोशी की, फिर कभी कभी नहीं पाकिस्तान आऊंगा। अली जान ने अयाज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमने एक वैम्पायर को डरा दिया। अयाज हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन अगले दफा बाइक को मिडनाइट से पहले ठीक करना। दोनों धुंधली सुबह में चल पड़े, बिल्कुल बेखबर के उन्होंने काउंट ड्रैकुला की कहानी का अंजाम दे दिया था, सिर्फ बेवकूफ़ी, चाय और एक मोटरसाइकिल हेलमेट के साथ। द एंड। हॉरर, कॉमेडी और खैरपुर की चाय ड्रैकुला के लिए ये दिन कभी भी अच्छा नहीं था।